देश में आजकल एसआईआर यानी सघन वोटर पुनरीक्षण कार्यक्रम का ही चर्चा है हर जगह। और एसआईआर ने इतनी आफत मचा रखी है, इतना हड़कंप मचा रखा है, इतनी सनसनी फैला रखी है कि एक तरफ तो विपक्षी दल है कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और अन्य दल लगातार एसआईआर को लेकर के विरोध कर रहे हैं, बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है। और दूसरी तरफ एसआईआर के काम में लगे बीएलओ यानी बूथ लेवल के ऑफिसर लगातार मौत का शिकार हो रहे हैं। किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, किसी का ब्रेन हेमरेज हो रहा है, कोई टेंशन में अपनी जान दे रहा है, सुसाइड कर रहा है, कई लोग घर से लापता हो गए हैं बीएलओ। और सैकड़ों बीएलओ अस्पतालों में काम के दबाव में टेंशन में आकर के भर्ती हो चुके हैं। रोजाना बीएलओ की जान जा रही है, कई बीएलओ लगातार अस्पतालों में भर्ती हुए जा रहे हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव परिणाम के आने के ठीक पहले देश के 12 राज्यों में एसआईआर सघन पुनरीक्षण मतदाता निरीक्षण का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। देश के 12 राज्यों में ये काम बहुत तेजी से चल रहा है। चूंकि इस काम की कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई, अचानक आदेश दे दिया गया, तो खासकर स्कूलों के सारे शिक्षकों को इसमें लगा दिया गया है। आखिरकार बीएलओ पर क्या बीत रही है, बीएलओ के परिवारों पर क्या बीत रही है, एसआईआर का काम कैसे अंधेरगर्दी में चल रहा है और आखिरकार चुनाव आयोग की या सरकार की इसके पीछे मंशा क्या है और एसआईआर के काम में कैसे स्कूलों, कलेक्ट्रेट, तहसीलों सहित सारे विभागों में कामकाज ठप कर दिया है। और तो सारे काम एक तरफ हैं, लेकिन इस काम में लगे बीएलओ जो मौत के शिकार हो रहे हैं उनके परिवार के साथ ये एसआईआर बहुत घातक और खतरनाक साबित हो रहा है। आइए जानते हैं बीएलओ पर क्या बीत रही है और किस प्रकार मौत के शिकार हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन में बीएलओ थे रमाकांत पांडे, शिक्षक थे। रात में 4 बजे 4 रातें लगातार रमाकांत पांडे सो नहीं पाए टेंशन के मारे, क्योंकि काम इतना ज्यादा है और समय इतना कम है, ऊपर से अधिकारियों का दबाव है। रमाकांत पांडे ऑनलाइन मीटिंग लेने के बाद इतने घबरा जाते हैं, इतने टेंशन में आ जाते हैं कि वो बेहोश हो जाते हैं। परिजन अस्पताल ले जाते हैं, अस्पताल में उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। पता चलता है कि उनको सीवरेज हार्ट अटैक पड़ा है। ये तभी पड़ता है जब बहुत मानसिक दबाव हो। और आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश के ही दमोह में सीताराम गौड़ फार्म भरते भरते एसआईआर का बीमार हो जाते हैं। परिजन तुरंत उनको अस्पताल ले जाते हैं, अस्पताल में उनकी मौत हो जाती है। और आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश का दतिया में उभय भान शर्मा इतने टेंशन में, इतने प्रेशर में आ गए कि उन्होंने घर में ही जान दे दी। जब सुबह दरवाजा नहीं खुला तो दरवाजा तोड़ करके उनकी डेड बॉडी बरामद की गई और साथ में बरामद किया गया एक सुसाइड नोट, जिसमें लिखा था कि मैं बहुत टेंशन में हूँ, इतने दबाव में कैसे काम करूँगा। और आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश के झाबुआ में बीएलओ भुवन सिंह चौहान, चूंकि काम का बहुत प्रेशर है उनके ऊपर और लगातार अफसरों का दबाव बढ़ रहा है, वो बीएलओ की भूमिका जो काम दिया गया है वो तरीके से नहीं कर पाए। बगैर किसी स्पष्टीकरण के बीएलओ भुवन सिंह को सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड करने के बाद अगले दिन वो बहुत टेंशन में रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, परिवार को सारे हालात बताते हैं। लेकिन उसके अगले दिन भुवन सिंह को बहुत सीवियर हार्ट अटैक पड़ता है और भुवन सिंह चौहान की मौत हो जाती है। हालत यह है कि बीएलओ
जो शिक्षक हैं या और विभागों के तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हैं, ये मौत का शिकार हो रहे हैं और इनके परिजनों के पास कोई सांत्वना देने भी नहीं जा रहा है। मुआवजा या इंश्योरेंस की बात तो बहुत दूर है। हालत यह है कि SIR इतना कातिलाना बन चुका है कि 12 राज्यों में 28 BLO मौत का शिकार हो गए हैं। किसी को हार्ट अटैक पड़ा है, किसी का ब्रेन हेमरेज हुआ है, कोई बीमारी से परेशान हो गया, अस्पताल पहुंचा, वहां मृत घोषित कर दिया। कुछ BLO इतने टेंशन प्रेशर में आ गए हैं कि वो घर से लापता हो गए हैं और सैकड़ों BLO बीमार होकर के अस्पतालों में गंभीर अवस्था में इलाज करा रहे हैं। हालत यह है कि गुजरात और मध्य प्रदेश में 4 BLO की मौत हो चुकी है SIR के कारण। बंगाल में 3 BLO मौत का शिकार हो चुके हैं। राजस्थान में 2 BLO की मौत हो चुकी है, केरल में 1 और तमिलनाडु में 1। यानी 16 दिन में ही 12 राज्यों में 28 BLO SIR के काम के दबाव में मौत का शिकार हो चुके हैं। सैकड़ों BLO अस्पतालों में भर्ती है, परिवार के लोग परेशान हैं। इतना ही नहीं, जो BLO जो पैरामीटर्स दिए गए हैं काम के, उनको पूरा नहीं किया जा रहा है तो धड़ाधड़ सस्पेंड किया जा रहा है। 12 राज्यों में सैकड़ों कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। कोई कारण बताओ नोटिस भी नहीं जारी किया जाता है, कोई स्पष्टीकरण भी नहीं लिया जाता है, और सीधे धड़ाधड़ सस्पेंड किया जा रहा है। दरअसल चुनाव आयोग ने अचानक ये घोषणा कर दी कि देश के 12 राज्यों में SIR होगा, वोटर का सघन पुनरीक्षण कार्यक्रम चलेगा, ना इसकी किसी को कहीं कोई ट्रेनिंग दी गई है। और सबसे बड़ा झमेला ये है कि BLO को फॉर्म बांटने के लिए दे दिया गया है। नियम तो ये बताया गया है कि हर BLO एक मतदाता के घर 3 बार जाएगा, पूरा वेरिफिकेशन करेगा, लेकिन काम का इतना दबाव BLO के ऊपर, वो किसी भी एक बूथ पे जाते हैं और टेबल चेयर लगा करके वहां पर बैठ जाते हैं। उनके पास एक ही वोटर लिस्ट रहती है और लोग वहां पर टूट पड़ते हैं। सवालों की इतने ज्यादा श्रृंखला रहती है कि BLO जवाब नहीं दे पाता है, क्योंकि जो वोटर्स आते हैं अपना वेरिफिकेशन कराने के लिए, वो तरह तरह के सवाल करते हैं कि क्योंकि इस बार की वोटर लिस्ट में 2003 की वोटर लिस्ट से मिलान करना है। कई ऐसे वोटर्स हैं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों ऐसे वोटर्स हैं जो परेशान है, क्योंकि उनका नाम कट जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी महिला की शादी हो गई है तो 2003 में वो अपने मायके से पूरा सर्टिफिकेट लाए तब उसका नाम जोड़ा जाएगा। इसी प्रकार यदि वोटर लिस्ट में आपका नाम है भी और 2003 से आप अपने पिताजी, माताजी या किसी और रिश्तेदार के नाम से मैच नहीं करा पाए तो आपका वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा। सबसे बड़ा और झमेला BLO के पास ये आ रहा है, फॉर्म तो किसी प्रकार वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, भर रहे हैं, लेकिन इन सभी फॉर्मों को मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन अपलोड करना है। ये सबसे बड़ी टेंशन की जड़ है BLO के लिए। इनकी ना तो कहीं कोई ट्रेनिंग दी गई है, हल्का सा कलेक्टर के द्वारा एक कार्यशाला लेकर के बता दिया गया है। अब जो मोबाइल चलाने में, ऑनलाइन काम करने में इतने सक्षम नहीं है, इतने फॉरवर्ड नहीं है, तो वो ऑनलाइन अपलोड करने में उनको पसीना आ जाता है। ऊपर से इनका इतना दबाव, ऊपर से कलेक्टर का कि आपको इस दिन में इतना काम करके देना है, डेली की मॉनिटरिंग हो रही है। चुनाव आयोग लगातार कलेक्टरों को फटकार लगा रहा है। आखिरकार SIR में के लिए इतनी अफरा तफरी क्यों मची है, इसके पीछे चुनाव आयोग की क्या मंशा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बगैर किसी ट्रेनिंग के इतना कम समय दे करके चुनाव आयोग BLO को क्यों मार रहा है। क्योंकि अगर इतने BLO मौत का शिकार हो रहे हैं, सस्पेंड हो रहे हैं और जिला अस्पतालों में या प्राइवेट अस्पतालों में लगातार भर्ती हो रहे हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। और खास बात ये है कि इन BLO को जो महीने बाद इतनी भयंकर मशक्कत करेंगे, इतने टेंशन दबाव में, इनको मेहनताना के नाम पर सिर्फ 2000 रुपये देने की बात की गई है।
सुपरवाइजर को मात्र 1500 रुपये देने की बात की गई है। हम आपको बता दें कि SIR में लगातार हो रही मौतों को लेकर के कई संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की है। इन पर बहुत जल्दी सुनवाई होगी। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि बिहार चुनाव के दौरान भी SIR हुआ था, उसको लेकर भी राजनीतिक दलों ने और सामाजिक संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की थी। उस पर लगातार सुनवाई हुई। कुछ नियम कायदे तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को चेंज करने के लिए बोल दिया, लेकिन SIR वैध है या अवैध है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, SIR के बाद वोटर लिस्ट बनने के आधार पर चुनाव होना चाहिए, मतदान होना चाहिए, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट अभी तक फैसला नहीं दे सका है। और दूसरी तरफ बिहार में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, परिणाम आ चुके हैं, सरकार बन चुकी है। अब अगर उसका परिणाम आता भी है कि SIR बिहार में किया गया लीगल है या इलीगल है, तो अब उसका क्या माने रखेगा, ऐसे न्याय से क्या उम्मीद की जा सकती है। दूसरी तरफ ये भी चर्चा चल रही है कि आखिरकार चुनाव आयोग चूंकि केंद्र सरकार मोदी सरकार का कठपुतली है, तो आखिरकार मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी और उनके रणनीतिकार गृह मंत्री अमित शाह आखिरकार SIR इतनी जल्दी करवाने के पीछे उनकी क्या मंशा है, उनकी क्या प्लानिंग है, उनकी क्या रणनीति है, इस बारे में जानकार बता रहे हैं कि बहुत जल्द ही यानी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के आसपास सिर्फ एक विधानसभा चुनाव नहीं होगा। ऐसा माना जा रहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन यानी सभी विधानसभा चुनाव के और लोकसभा चुनाव एक साथ हो जाएंगे। तो आप देखें, क्योंकि इस बात में बहुत दम लगती है, क्योंकि 4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच 50 करोड़ मतदाताओं का वेरिफिकेशन, जो कि इतनी कठिन प्रक्रिया में आता है, कैसे हो सकता है। इसलिए जो सियासत के बड़े जानकार बोल रहे हैं कि चूंकि बीजेपी विशेषकर PM मोदी और अमित शाह ने देख लिया है कि बिहार में SIR करा के वो जीत बड़ी आसानी से वहां पर एक तरफा जीत हासिल कर ली, इसमें SIR का बड़ा रोल माना जा रहा है। क्योंकि इस प्रकार के आरोप लगे हैं कि जो विपक्ष के समर्थक थे उनके लाखों संख्या में नाम काट दिए गए और बीजेपी ने चुनाव आयोग की मदद से लाखों मतदाताओं को, अपने पक्ष के मतदाताओं को जुड़वा लिया है। इस प्रकार के आरोप विपक्षी दल लगातार लगा रहे हैं और जो सबूत भी पेश कर रहे हैं राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग, उससे लगता है कि ये मामला बहुत गंभीर है, इसकी जांच होना चाहिए। जो भी हो, लेकिन SIR के जो नियम है उसमें कहीं कोई गलती नहीं कही जा सकती है। SIR होना चाहिए, उसमें कई फर्जी वोटर्स का पता भी चल जाता है, लेकिन एक प्रक्रिया होना चाहिए कि कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, किन किन दस्तावेजों से वेरिफिकेशन हो सकेगा। दूसरा, BLO जो इस काम में लगे हुए हैं उनको पर्याप्त ट्रेनिंग भी देना चाहिए और उनको पर्याप्त समय भी देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इतनी अफरा तफरी के पीछे माना जा रहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन और बिहार में बीजेपी ने जो बम्पर जीत दर्ज की, बीजेपी को लगता है कि अगर हम 12 राज्यों में SIR करवा देंगे और उसके बाद जो बचे राज्य हैं उसमें भी SIR करवा देंगे, जब पूरे देश में SIR हो जाएगा, उसके मन मुताबिक काम हो जाएगा और अचानक वो पूरे देश में एक साथ सारे चुनाव करवा देंगे और एक तरफा सत्ता में आ जाएंगे और विपक्षी दल एक प्रकार से बिल्कुल सिकुड़ करके एक कोने में सिमट जाएंगे। देखिए आगे होता है क्या। लेकिन SIR ने पूरे देश में हड़कंप मचा रखा है, विशेषकर जो विपक्षी दल है और यूथ है इसके बहुत विरोध में है। लोगों का ये भी कहना है कि ये SIR लोकतंत्र को खत्म करने के लिए चलाया जा रहा है।